मंगल दोष क्या होता है और ये किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है? ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मांगलिक जो पत्रिकाएँ होती हैं या मांगलिक जो लोग होते हैं, उनसे लोग शादी करने से भी बहुत डरते हैं। तो ये क्या होता है? मतलब ये किस वजह से होता है? और ज़्यादातर मांगलिक जो पत्रिका है, मतलब मंगल दोष जिनके भी पत्रिका में होता है, उनका जैसे विवाह जीवन ठीक नहीं होता या विवाह के लिए ऐसी पत्रिकाएं ठीक नहीं मानी जाती। तो मंगल दोष सर्वप्रथम जैसे मैं ये बताना चाहूँगी कि मंगल दोष कैसे उत्पन्न होता है जन्म कुंडलिका में। जिनकी भी पत्रिका में 1, 2, 4, 7, 8 या 10वें भाव में मंगल स्थित होता है, ऐसी पत्रिकाओं को मांगलिक पत्रिका कहा जाती है। मंगल क्या है ना, मंगल एक मतलब मंगल को जो है ना डिस्प्यूट कारक, झगड़े का कारक कहा जाता है और वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मांगलिक लोगों का मतलब मंगल दोष के लिए भ्रम भी बहुत होते हैं कि लोग समझते मृत्यु का, लोगों में बड़ा भय रहता है कि मृत्यु हो जाएगा मांगलिक लड़का या लड़की से शादी करने पे। तो मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहूँगी, किसी की भी मृत्यु किसी की भी वजह से नहीं होती है। सबसे पहले अगर आपकी पत्रिका बहुत ही अच्छी है, उसमें स्ट्रॉन्ग आयु के दोष है, तो फिर ये चीज़ें नहीं होती है। हाँ, मांगलिक है, जैसे एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो उनके जो विवाह होगा उसमें कुछ न कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है या विवाह नहीं चल सकता, दोनों की नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। मांगलिक लोगों की जनरली नॉन मांगलिक से आसानी से बनती भी नहीं है। पर यहाँ पे अगर मृत्यु की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आयु कम होगी और ये ऐसा नहीं होता है। आयु तब कम होती है जब आपकी मूल पत्रिका में भी आयु से रिलेटेड प्लैनेट जो है नेगेटिव है, तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके फिर डिजास्टर हो सकता है। कि इनका भी खराब है, इधर भी पार्टनर का भी कहीं से सपोर्ट नहीं है पत्रिका में और इधर खुद का भी खराब है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक आपका खुद का खराब नहीं है, तब तक दूसरे का प्रभाव आप पे इतना नहीं आएगा। हाँ, बट एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो ये देखा जाता है। तो या तो मंगल दोष निरस्त होना चाहिए या तो मंगल दोष कहीं से कट रहा हो या दोनों मांगलिक हो तो इतना प्रभाव नहीं आता है। जैसे अगर लग्न में ही मंगल है, तो जिसके भी लग्न में मंगल है, उसका स्वभाव जो है थोड़ा-सा एग्रेसिव होगा, अभिव्यक्ति ज़िद्दी होगा और ऐसे लोगों का विवाह जीवन संघर्षशील होता है। जिनके भी दूसरे घर में मंगल होता है, ऐसे लोगों के परिवार में बड़ा कहल उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों की वाणी भी बहुत कठोर होती है। इनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ ना कुछ बनी रहती है। जिनका चतुर्थ भाव में मंगल होता है, उनके घर परिवार में बहुत ही अशांति होती है, माता-पिता से तनाव उत्पन्न होता है और ऐसे लोगों का बार-बार स्थान परिवर्तन होता है। सप्तम भाव का, जिसका सप्तम भाव में मंगल है, ऐसे लोगों का मतलब मैरिज लाइफ बहुत ही कठिनाई से पूर्ण होता है और तलाक जैसी सिचुएशन या रिश्ते में बहुत ज़्यादा मनमुटाव और लगाव होता है और जीवन साथी से बहुत ज़्यादा जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। अब अष्टम का मंगल जो होता है, ये दुर्घटना का कारक हो सकता है, स्वास्थ्य ये मतलब पार्टनर के लिए दुर्घटना का कारण बनेगा। कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है
और ससुराल पक्ष में भी बहुत ज़्यादा समस्या ये जो है इस मंगल दोष से उत्पन्न हो सकती है। बट यहाँ मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि मूल पत्रिका, खुद की पत्रिका अगर स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे का इतना प्रभाव नहीं आएगा, प्रभाव आएगा बट इतना नहीं आएगा। द्वादश का मंगल जो होता है ये मानसिक तनाव बहुत देता है, पार्टनर बहुत अधिक खर्चीला होगा और मतलब 12वां घर जो है शैया सुख का भी होता है। तो ऐसा 12वें मंगल जो मांगलिक होते हैं उनको ये चीज़ों की कमी भी आएगी, उनके जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा जो है कमी भी आती है। तो जब भी शादी कोई करने जाएगा तो मंगल की सिचुएशन देख के ही शादी करना चाहिए। मंगल की जगह जो है जैसे कुरु प्लैनेट है, जैसे राहु, शनि, सूर्य, केतु है, तो ये जैसे कुरु प्लैनेट अगर मंगल के स्थान पर बैठते हैं तो कहते हैं कि ये मंगल दोष निरस्त हो गया। और कई सारे उपाय भी है मंगल दोष को कम करने के। मंगल दोष को कम करने के लिए मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिनका भी बहुत ज़्यादा मंगल स्ट्रॉन्ग है उनको लाल ईंटों की, कच्ची ईंटों की जो दीवार बना के उसको रोज तोड़ना चाहिए। फिर जो है माँ कात्यायनी यंत्र की जो है पूजा करना चाहिए। कुछ जैसे है ना, कुछ ये भी विशेष योग है कि जैसे मंगलवार का व्रत करे, कुंभ विवाह करना, माँ जैसे व्रत और दान करना, लाल वस्तुओं का दान करना, मंगल का जो मंत्र है जैसे ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः या मंगल देवताय नमः, तो ऐसे मंगल का भी जप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ करें। लाल वस्तुएं जितने भी है उसका दान करने से, वट सावित्री पूर्णिमा, मतलब जिनको ये इस तरीके से समस्या है तो वो ये उपाय भी कर सकते हैं। जिनको मंगल क्या है, शादी में जो है विघ्न बाधाएं भी आती है, लेट मैरिज के भी योग बनते हैं मंगल दोष के कारण। जो मांगलिक बहुत स्ट्रांग है उनके लेट विवाह के भी योग बनते हैं। यहाँ पे जैसे मंगल दोष है ना, किस राशि में बन रहा है मंगल, आपका किस राशि में, जैसे स्व राशि में अगर मंगल है, मंगल उच्च का है या मंगल नीच का है तो उसकी तीव्रता में थोड़ी सी कमी आती है। मंगल पे अगर है ना गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि है, मतलब शुभ प्लैनेट की दृष्टि है या मतलब तो भी मंगल दोष में जो है कमी उत्पन्न होती है। तो मंगल दोष का जो मतलब मांगलिक लोग जो है काम वगैरह बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत स्ट्रांग मनोबल के होते हैं, डरते नहीं है ये लोग। बट इनका विवाह जीवन में ये मंगल दोष से जो है प्रॉब्लम आते हैं। और मंगल दोष के अगर आप इस तरीके से उपाय करेंगे, शादी के वक्त सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन अच्छे से चेक करेंगे तो मंगल दोष के लिए जो है इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कुछ ग्रंथों में मैंने कुछ बुक्स में ये भी पढ़ा है कि मतलब कई सारी चीज़ें कि इस राशि में मंगल है तो मंगल दोष निरस्त होता है। हालांकि उस चीज़ पे मैं अभी प्रकाश नहीं डालूंगी क्योंकि प्रैक्टिकली में जो चीज़ें मुझे दिख रही है मैं उसी पे बात करूँगी। तो इस तरीके से अगर आप मतलब इस मेरे वीडियो से मंगल दोष को जो है समझ भी सकते हैं और उसके लिए उपाय भी कर सकते हैं।